हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट CN गजबी आज आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी दूंगा डी फार्मा के बारे में। डी फार्मा कोर्स जो है वो 2 साल का होता है। 12th आपका यदि 12वीं के बाद ये साइंस विषय से आपका है, साइंस ग्रेजुएट वाले इसको कर सकते हैं। स्टूडेंट जो है साइंस ग्रेजुएट से वो कर सकते हैं 12th बायोलॉजी के बाद। 2021 के पहले आपने एडमिशन ले चुका है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। मतलब 2021 में आपने एडमिशन ले लिया है फर्स्ट ईयर में, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। मतलब आपके लिए डरने की कोई बात नहीं है। पर यदि आप 2022 और 23 में डी फार्मा में एडमिशन लेते हैं तो आपके लिए कहना चाहिए कि थोड़ी सी तकलीफ बढ़ सकती है। यदि आप 2022 या 23 में आपने एडमिशन लिया है या लेने का सोच रहे हैं तो आप थोड़ा सा इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान दें। यदि आप 2022-23 में डी फार्मा में एडमिशन लिए हैं तो आप ध्यान दें, आपको 2 साल का जो डी फार्मा का कोर्स है वो कंप्लीट करने के बाद, मतलब आप 2 साल का जो डिप्लोमा फार्मा कोर्स होता है फार्मा, उसको कंप्लीट करने के बाद आपको अपनी स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आपको एग्जिट टेस्ट जो परीक्षा है उसको पास करना अनिवार्य होगा। मतलब पहले कैसा होता था कि मतलब डी फार्मा करने के बाद क्या होता था कि जैसे कोर्स कंप्लीट हुआ उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपनी फार्मेसी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाता था, उसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता था। पर अभी 2022 और 23 का 2 साल का जो डी फार्मा का कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसको करने के बाद आपको अपनी फार्मेसी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आपको एग्जिट टेस्ट परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही आप अपनी स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ डी फार्मा के लिए है। डी फार्मा जो स्टूडेंट है डी फार्मा, उनके लिए ये न्यूज़ है। 2022 और 23 से ये आदेश लागू होगा। फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया का आदेश है, डिप्लोमा इन फार्मेसी 2022-23 में प्रवेश लेने वालों को देना होगा एग्जिट टेस्ट। फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया का आदेश, डिप्लोमा इन फार्मेसी 2022-23 में प्रवेश लेने वालों को देना होगा एग्जिट टेस्ट। देश भर में सत्र 2022-23 में डिप्लोमा इन फार्मेसी में प्रवेश लेने वालों को एग्जिट टेस्ट परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अनुमति मिलने के बाद फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रार कम सचिव अनिल मित्तल की ओर से आदेश जारी किया गया है। यह आदेश देश के सभी राज्यों की काउंसिल को सत्र 2022-23 में प्रवेश लेने वालों के लिए प्रभावी होगा। सत्र 2021-22 में प्रवेश लेने वालों को एग्जिट टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। केंद्र की फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली की ओर से पिछले साल डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन विनिमय 2022 का गजट नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार नवीन सांघी का कहना है कि देश भर में 1000 से ज़्यादा फार्मेसी संस्थान है। हर साल 60,000 से ज़्यादा विद्यार्थी डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स कर रहे हैं। एक साल में 2 बार होगी परीक्षा। मतलब ये कहना चाहिए कि एग्जिट जो वो टेस्ट है वो साल में 2 बार उसकी परीक्षा होगी। परीक्षा साल में 2 बार होगी। प्रक्रिया के बारे में PCI समय समय पर सर्कुलर जारी करेगा। फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल, जूरी प्रूडेंस एंड ड्रग स्टोर मैनेजमेंट में मल्टीपल चॉइस के 3 पेपर होंगे। आप देख सकते हो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना चाहिए कि जो लेटर है उसका सर्कुलर भी जारी हो चुका है, आदेश इसका पारित हो चुका है। जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उनके आप देख सकते हो रजिस्ट्रार कम सेक्रेटरी, इनकी तरफ से आदेश जारी हुआ है। जो है श्री अनिल मित्तल जी, उनकी तरफ से आदेश जारी हुआ है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के तरफ से कि आपको मतलब कहना चाहिए कि 2022-23 में जो भी एडमिशन लेगा और डी फार्मा का रजिस्ट्रेशन अपनी कहना चाहिए कि काउंसलिंग में अपने स्टेट की जो काउंसिल है उसमें यदि रजिस्ट्रेशन कराने जाएगा तो उसको सबसे पहले एग्जिट जो एग्ज़ाम है
उसको देना अनिवार्य होगा। उसको एग्ज़ाम देने के बाद ही वह रजिस्ट्रेशन करा सकता है। एग्ज़ाम पास होने के बाद ही उसका रजिस्ट्रेशन होगा। एग्ज़ाम में यदि फेल होगा तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। आप देख सकते हो इसमें सर्कुलर जारी हुआ है। ये सर्कुलर जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से 6 फरवरी 2023 को जारी हुआ है। मतलब जो इंस्टीट्यूट है, ऑल इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय पीसीआई, पीसीआई से जो कहना चाहिए कि कॉलेज हैं वो अप्रूव्ड है, तो उनको ये सर्कुलर जारी हुआ है। फार्मेसी काउंसिलिंग जो अपने अपने स्टेट की फार्मेसी काउंसिल है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में अपने जो स्टेट है उसको ये सर्कुलर भेज दिया है। डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट के लिए सर्कुलर जारी है। ऑल द स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग रजिस्ट्रार, इसमें दिया गया है एग्जिट एग्जामिनेशन फॉर डी फार्मा कोर्स अंडर डिप्लोमा इन फार्मेसी, एग्जिट एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन 2022। आप देख सकते हो सर्कुलर में साफ साफ लिखा है कि दिस इज इन कंटिन्यूएशन टू द काउंसलिंग अबव। इन दिस कनेक्शन इट इज इन्फॉर्म दैट विथ ड्यू अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द पीसीआई हैज़ notified the diploma in pharmacy exit examination regulation 2022 in the Gazette of India extraordinary number 109 part 3rd section 4th 24/2/2022 the said regulation in enclosed। आप देख सकते हो इसमें it is further stated that 388 executive committee of the PCI in its meeting held on 28/1/2023 has decided that the exit examination under diploma in pharmacy exit examination regulation 2022 will be implemented from 2022-23 बैच ऑफ डी फार्मा कोर्स। देख सकते हैं आप इसमें साफ साफ लिखा है 28/1/2023 को मीटिंग हुई थी, जिसमें ये कहना चाहिए कि डिसीजन हुआ है, ये डिसाइड किया गया है कि एग्जिट एग्जामिनेशन जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी का वो लिया जाएगा। तो बैच की बात करें इसमें तो ये 2022 और 23 के जो बैच है डी फार्मा कोर्स वाले जो स्टूडेंट है बैच है उनका एग्जिट एग्जामिनेशन लिया जाएगा। आफ्टर हैविंग पास द डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट सेल बी इन टाइटल टू रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट। तो ये सर्कुलेशन आप है देख सकते हो आपके सामने। पीसीआई जो है कहना चाहिए कि उन्होंने सर्कुलेशन जारी किया है डी फार्मा बैच के लिए। डी फार्मा जो कहना चाहिए 2022-23 का जो बैच है उसके लिए सर्कुलेशन जारी किया गया है। आप रजिस्ट्रेशन आपको कराने से पहले आपको एग्जिट एग्जामिनेशन देना होगा। अपनी कहना चाहिए कि जो फार्मेसी काउंसलिंग है वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराने से पहले, अपना पंजीयन कराने से पहले आपको एग्जामिनेशन देना होगा, एग्जिट एग्जामिनेशन देना होगा, जिसके बारे में समय समय पर पीसीआई कहना चाहिए कि एग्ज़ाम का जो है सर्कुलेशन जारी करेगा।